चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भाजपा के गेम प्लान को बर्बाद कर देंगे। दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां विपक्षी गठबंधन अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन कर ली है, एक और जहां एक के बाद एक लगातार सफल बैठक बुलाई जा रही है, तो वहीं बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसको देखते हुए बिहार के एलजेपी के दोनों गुटों को भी एकजुट करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर दोनों गुटों की दावेदारी से मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से जहां पशुपति कुमार पारस सांसद है वर्तमान में, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से इन सीट पर दावेदारी ठोक दी है। दरअसल हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये सीट उनकी विरासत को तय करती है। यही वजह है कि रामविलास पासवान का वारिस बनने की होड़ में चाचा भतीजे इस सीट पर लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह सीट उनके भाई रामविलास पासवान ने उन्हें सौंपी थी, वह आगे भी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा है, कौन है चिराग पासवान? मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है। हाजीपुर के सांसद हम हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। हाजीपुर का सांसद मैं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर जीतकर भारत सरकार का मंत्री बनूंगा। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने की बात कहना जमुई की जनता के साथ धोखा जैसा होगा। वहीं दूसरी ओर अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है। चिराग ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वो किसी हाल में उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस पर पशुपति ने पूछा भी कि वो जमुई की सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं, और यही बीच वजह है कि बीजेपी को परेशान कर रखी है, उनके गेम प्लान को बर्बाद कर देगी। चाचा और भतीजे के झगड़े से बीजेपी कहीं न कहीं लगातार परेशान नजर आ रही है, और यही बड़ी वजह है कि जो पिछले दिनों बैठक बुलाई गई उसमें भले ही चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस साथ दिखे हो, लेकिन अभी भी वो खटास बनी हुई है, और यही बड़ी वजह है जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और 2024 में होने वाले चुनाव के जो गेम प्लान तैयार कर रही है भाजपा, उसमें बर्बाद करने का एक बड़ा कारण बन सकती है। वहीं बता दें कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में शामिल है। लेकिन एक तरफ जहां चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन वहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस के कारण भाजपा के सारे गेम प्लान पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बाकी देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और दिखाई देता है एनडीए गठबंधन के अंदर। बाकी इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।